चलिए, तो कल हमने पढ़ा था आपका कि आपने गैल्वेनोमीटर को चेंज कैसे करेंगे, किसमें? एमीमीटर में। दूसरा कैसे चेंज करेंगे? वोल्ट मीटर में। ठीक, मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था? देखिए, अगर आप बात करें इंडिविजुअल एमीमीटर की आप बात करेंगे तो ये नापने काम आता है क्या? करंट को। मेजर्स करंट। ठीक, दूसरी बात, जो नॉर्मल जो आपका एमीमीटर होता है वो आपका सीरीज में कनेक्ट होता है। किसमें कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक, जैसे ऐसे ये आपका मेन सर्किट है, इसके सीरीज में कनेक्ट होता है, इसके सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक, अगर बात करो वोल्ट मीटर की मैं, तो वोल्ट मीटर में क्या होता है? देखिए, ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, पोटेंशियल या वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क होता है। ठीक, ये दो पॉइंट के बीच कितना डिफरेंस है वो दिखाता है। मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, दूसरी बात, ये जो है आपके जो सर्किट है उस सर्किट के पैरेलल में जोड़ता है, पैरेलल कनेक्शन। आपका जो मेन सर्किट है, अगर उस सर्किट में आपको मेजर करना है, सपोज दैट ये आपका रेजिस्टेंस है, आपको यानी दो पॉइंट के बीच में जोड़ना, मेजर करना है क्या? पोटेंशियल। तो आप उन दोनों पॉइंट के पैरेलल में जोड़ देते हो क्या? वोल्ट मीटर, तो आगे पोटेंशियल निकल आता है। ये सिंगल बात होगी, सिंगल मीटर काम कैसे करता है, सिंगल वोल्ट मीटर काम कैसे करता है। बट आपसे कहूँ अगर गैल्वेनोमीटर को काम करना हो, कन्वर्ट करना हो एमीमीटर में, तो करेंगे क्या? देखिए क्या करेंगे, देखिए इसको लिख लीजिए पहले, वीडियो पॉज करके। हो गया? ठीक, देखिए आप लेते हैं, इसमें क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर टू एमीमीटर, इनटू बोलिए, टू मत बोलिए आप, इनटू बोलिए। इनटू वोल्ट मीटर। देखिए एमीमीटर, देखिए मैंने आपको इंडिविजुअल क्यों पढ़ाया एमीमीटर वोल्ट मीटर, ताकि आपको पता रहे कि वो एमीमीटर जो होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है। तो बस जब बात गैल्वेनोमीटर की आएगी तो उसका उल्टा लेंगे। क्या लेंगे? आप कहेंगे जो नॉर्मली वो एमीमीटर सीरीज में होता है, यहां पे जब गैल्वेनोमीटर को लेंगे तो उसे बिहेव करने के लिए एमीमीटर में वो पैरेलल में आएगा। किस में आएगा? पैरेलल में आएगा। देखिए सर्किट है, क्या है? सर्किट है, रेजिस्टेंस है, आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक, इसमें आप आते हैं क्या? शंट लेके। क्या लेके? शंट क्या होता है? शंट होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक, लेकिन किस वैल्यू का? यहां पे लेंगे आप लो वैल्यू। क्या लेंगे? लो वैल्यू। क्यों? देखो बस आपको इतना करना है, गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट कम जाए। अब करंट कम कैसे जाएगा? आपको पता है, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है करंट कम रहेगा, और रेजिस्टेंस अगर लो रहेगा तो करंट ज्यादा रहेगा। इसलिए जब आपने पैरेलल में जोड़ा, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है यानी मोस्ट ऑफ द करंट यहां से पास ऑन हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट कम आएगा। ऐसी कोई बात नहीं कम जाने में या वो सही काम नहीं करेगा, ऐसी कोई बात नहीं। गैल्वेनोमीटर काफी करंट सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा करंट डालने में भी अच्छा खासा डिफ्लेक्शन दिखाता है। आप बहुत माइन्यूट करंट भेजोगे, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, तो अब भी वो अच्छा खासा आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप बोलोगे शंट ऑफ लो वैल्यू जोड़ते हैं किसमें? पैरेलल में। जोड़ते किसमें? तो पैरेलल में। तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो पूरा सिस्टम बिहेव करेगा एज ए एमीमीटर वो बिहेव करेगा। सेम आपको कन्वर्ट करना हो वोल्ट मीटर में,
वोल्ट मीटर। ठीक, देखिए शंट यहां पे लगा दिया आपने। जो नॉर्मल आपका सिंगल वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में जोड़ा जाता है, बट यहाँ पे अगेन उसका उल्टा लेंगे जब गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे तो यहाँ जब यहाँ पे लेंगे क्या, सीरीज में। क्या करेंगे, सीरीज में। और यहाँ पे जो शंट होगा वो हाई वैल्यू का रहेगा। किसके पर रहेगा, हाई वैल्यू। जो आपका रेजिस्टेंस है, ये शंट अपने आप में रेजिस्टेंस है, तो शंट जो होगा वो हाई वैल्यू का। क्या होगा इससे, अभी मैंने आपसे कहा कि आपको गैल्वेनोमीटर में करंट कम डालना है। ठीक, जब रेजिस्टेंस बढ़ गया यहाँ पे तो करंट यहाँ से कम करंट जाएगा इसके अंदर। ठीक, कम करंट जाएगा तो पूरा सिस्टम जो होगा वो बिहेव करेगा एज ए वोल्ट मीटर, एज ए वोल्ट मीटर। ठीक, तो ये आपका था कि आप गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट कर रहे हो वोल्ट मीटर में और एमीमीटर में। ठीक, चलिए हम आज के टॉपिक को बढ़ते हैं। हम इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिए आप। ठीक, चलिए हमारा चल रहा था क्या, मैग्नेटिज्म। क्या चल रहा था हमारा, मैग्नेटिज्म चल रहा था। ठीक, मैग्नेटिज्म हम क्या पढ़ेंगे, देखिए पहले। ठीक, मैग्नेटिज्म इन मैटर। चलिए भाई, किधर गया, इधर गया, ये रहा। चलिए इसको मैं पूरा इरेज कर ही देता हूं, मैं पूरा इसको इरेज कर ही देता हूं। चलिए वोल्ट मीटर हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया। देखिए अब हमारा आ रहा है क्या, कि किसी भी, अभी तक आपने जो पढ़ा है इससे पहले मैग्नेटिज्म एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने वो ये पढ़ा है कि कोई चार्ज पार्टिकल है, वहां से दो फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक, तो वो हमने बात की एक चार्ज की, बट अब आपको पता है कि मैग्नेट भी तो भाई, मैग्नेटिक जो आपका मेन मैग्नेटिज्म है वो कहाँ, मैग्नेट से आता है। राइट, इससे पहले आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक वाला, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, कहीं कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है उससे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, बट मैग्नेट भी अपने आप में कोई मैग्नेट रखा हुआ है, वो भी आपका मैग्नेटिज्म दिखाता है। ठीक, अब हम इस चैप्टर में उसी की बात करेंगे कि आपका एक प्रॉपर मैग्नेट हो वो किस तरीके से बिहेव करेगा और क्या क्या उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहेंगे। ये जो बुक की जो कटिंग है ये आपकी उसकी एस एल अरोरा की है, एस एल अरोरा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बेस्ट होती है, खासकर इसका जो डिटेल एनालिसिस है और टाइप ऑफ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत इसमें इसके अंदर है क्वेश्चन। अगर आप लेना चाहे तो आप ले सकते हैं खुद के प्रैक्टिस के लिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है कॉन्सेप्ट, बस आप क्वेश्चन जो एग्जांपल्स हैं, जो आपके जो एक्सरसाइज है वो बस ध्यान रखिएगा अगर करना होगा तो, विद सॉल्यूशंस में गिवन है। ठीक, चलिए मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है। ए मैग्नेट इज ए मटेरियल दैट हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। देखिए अब यहाँ पे तो आपको तो पता ही है बेसिक सा, एक मैग्नेट होता है वो चीजों को अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, डायरेक्शन, मतलब देखिए आपने कोई निडल लग दी यहाँ पे, ठीक, तो इसे अपनी तरफ इस तरह से खींचता है या कुछ इधर रखा हुआ इस तरह से खींचेगा, मतलब एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में खींच रहा है, लीनियर डायरेक्शन में खींच रहा है। ठीक, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, यहाँ पे डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। ठीक, किसको याद रखिएगा, मेटल्स को अट्रैक्ट करता है कौन कौन से मेटल, आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया। ठीक, और इस प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक, अब अगेन फिर वही बात कि आपका मैग्नेट दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल मैग्नेट आते हैं, एक आपका क्या आता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट, तो नेचुरल मैग्नेट क्या हो जाएंगे, वो जो नेचर में खुद ही अकर होते हैं, पाए जाते हैं, हमने उन्हें बनाया नहीं। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटाइट, नाम से लग रहा है मैग्नेटाइट, अगला होता है इसका Fe3O4। Fe3O4 याद रखिएगा, एक नंबर में आ सकता है, ये नाम होता है इसका मैग्नेटाइट, होता है Fe3O4। ये एक नेचुरल अकरिंग मैग्नेट प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। ठीक, ये लोहे का आयरन का ऑक्साइड होता है एक तरीके से। ठीक, जो मैग्नेटिज्म वर्ड है वो मैग्नीशिया से आपका आया हुआ है। चलिए और बाकी जरूरत नहीं है, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट पे। ठीक, आपको पता है नेचुरल मैग्नेट, ठीक है, मान लिया नेचुरली अकरिंग तो आ गया उसके अंदर, लेकिन वो नेचुरल में है तो आपका उसका जो मैग्नेटिज्म होगा बहुत वीक रहेगा। राइट, पर अगर आप जो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हो उसका जो मैग्नेटिज्म होगा उसे आप कंट्रोल कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, उसे आप लो और हाई तक लेके जा सकते हैं। देखिए इन टाइप का होता है, मैग्नेट निडल होता है, बार में तो आपने देखा ही होगा, हॉर्स शो मैग्नेट जो आपने कार्टून वगैरह में देखा होगा।
ठीक। और ये होता है कि आप बॉल एंडेड मैग्नेट, दो बॉल लगी होती है एक स्टिक के थ्रू, ये तीन चार टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए बार मैग्नेट, अगेन ए सर्कुलर बार, सर्कुलर या फिर रेक्टेंगल होता है इस तरीके से, तो आपने देखा ही है। मैग्नेट नीडल क्या होता है, टिप पे एक नीडल जो होती है वो मैग्नेटिज्म शो करती है। हॉर्स मैग्नेट आपको पता है, हॉर्सशू या उल्टा यू बोले आप, यू बोल सकते हैं, ठीक, यू शेप में होता है। बॉल एंडेड, दोनों तरफ एक बॉल लगी होती है, ठीक। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। पहला कि जो मैग्नेट होता है वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज दिखाता है कि ठीक है भैया चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है वो। दूसरी क्या होती है, जो सेम पोल्स होते हैं उसे अट्रैक्ट करता है, जो अपोजिट पोल्स होते हैं, जो अपोजिट होते हैं उसे अट्रैक्ट करता है, जो सेम होते हैं उसे क्या करता है, रिपेल करता है। क्या करता है, रिपेल करता, जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं, ठीक। तीसरी बात, आपने एक मैग्नेट लिया, आपने क्या लिया, एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल आते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आते हैं। मान लिया आपने उसे कट कर दिया, बी से आकर दिया, कट कर दिया, तो ऐसा नहीं कि बी से आप कट करेंगे नॉर्थ पोल अलग हो गया साउथ पोल अलग हो गया। जब आप कट करेंगे, जब दो और बन गए छोटे छोटे, दो और बन गए छोटे छोटे, तो इसमें फिर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। मतलब आप सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा पेयर में, नॉर्थ और साउथ हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता। अगर आप ये सोचो तो काट के मैं छोटा कर दूं, तो आप छोटा करोगे उसके अंदर फिर से नॉर्थ और साउथ बन जाएगा। दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा पेयर में आते हैं, काटने के बाद भी वो नया बन जाएगा। ऐसा नहीं कि वो सिंगल रह जाएगा या नॉर्थ पोल अलग रहेगा साउथ पोल अलग रहेगा, ठीक। चलिए आगे बताया डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक। चलिए अब लास्ट आपका क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेट इंड्यूस मैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड नियर इट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म। हाँ देखिए बेसिकली इंडक्शन होता क्या है पहले समझिए, आगे भी आप पढ़ोगे मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, जो भी आप पढ़ोगे, ठीक। आगे इंडक्शन जो आता है, इंडक्शन बेसिकली मतलब होता है किसी एक इफेक्ट से दूसरा इफेक्ट अराइज होना या जनरेट होना, ठीक। कि ऑलरेडी आपका कोई फिनोमेना लग रहा है, इफेक्ट लग रहा है, उसकी वजह से उसी की वजह से दूसरा कोई आपका इफेक्ट आ रहा है, दूसरा कोई इफेक्ट आ रहा है उसी की वजह से, राइट। तो क्या होगा, जैसे यहां पे देखिए कहा गया, आपने कोई मैग्नेट रख दिया यहां पे, इस मैग्नेट से क्या निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। आपने पास में क्या रख दिया है, वो रख दिया, कोई सब्सटेंस रख दिया, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अगर बहुत काफी टाइम तक, सालों तक उसे पड़ती रहेगी, मान लिया एक पल के लिए, तो वो आपका नॉर्मल मैग्नेट जो होगा, नॉर्मल आपका जो सब्सटेंस होगा वो बिहेव करने लग जाएगा क्या, मैग्नेट, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाने लगेगा। आपने सुना होगा बचपन में या जहां पे कि आप किसी मैग्नेट को किसी निडल या किसी चीज के साथ बांध के जमीन के अंदर रख दीजिए, काफी सालों बाद निकलोगे तो मैग्नेट बन जाएगा, ऐसा कुछ सुना होगा आपने, ठीक। तो मतलब बेसिकली यही है कि जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकलनी है उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड, वो जब तक इतने लॉन्ग टाइम तक उसके अंदर पेनिट्रेट कर रही हैं, काफी टाइम तक, कि उसके अंदर अपने आप में एक मैग्नेटिज्म आ गया, ठीक। जैसे क्या बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, किसी एक मैग्नेटिक फील्ड से दूसरे के अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस आ जाएगा, जनरेट हो गया, ठीक। देखिए कल मैंने आपको उसी दिन सिखाया था, जो डॉट होता है, डॉट का मतलब होता है कि यहां से निकल रही है, क्रॉस मतलब यहां पे डूब रही है, इस तरीके से यहां से ओरिजिनेट हुआ, यहां पे डंप हो गई आके, ठीक। ये ओरिजिन पॉइंट है, ये डंपिंग पॉइंट है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड अगेन क्या होता है, वही बात कि एक मैग्नेट के इफेक्ट को जहां तक आप जिस एरिया तक आप एक्सपीरियंस कर पा रहे, मान लो मैग्नेट रख दिया मैंने, इस मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी, इसके इफेक्ट को जिस एरिया तक, जिस स्पेस तक आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, अट्रैक्शन या रिपल्शन, उस एरिया तक क्या बोल दोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। फिर आ रहा है क्या, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है, देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, हम इसका मतलब ये है कि सारे डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म मतलब क्या, सेम, सारे के सारे डायरेक्शन में ई की वैल्यू क्या है, सेम। अगर ई की वैल्यू यहाँ 5 है तो एक मिनट, सॉरी, ई नहीं बी दिखाता है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड किसे दिखाता है, बी से दिखाता है, ठीक। जो बी की वैल्यू अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे बी की वैल्यू 5 है, हर कोने बी की वैल्यू 5 होगी, मतलब सारे पॉइंट पे उस फील्ड में जब आपकी मैग्नेटिक वैल्यू सेम वैल्यू की हो तो क्या बोलेंगे, ये कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर। चलिए अब आता है मैग्नेटिक पोल। क्या आता है, मैग्नेटिक पोल। देखिए मैग्नेटिक पोल,
ये होता है आपका क्या, मैग्नेट, जो आप लेके आते हो वो बार मैग्नेट टाइप। देखिए अंदर की साइड होता है नॉर्थ पोल, याद है, ऊपर नहीं होता। नॉर्थ पोल साउथ पोल कहाँ होता है, अंदर की साइड होता है। ये जहां डॉट लगाया मैंने, इनको लाइन कवर कर रही है, ठीक। और इनको मैं ऐसे क्लिक कर सकता हूं, तो इसको बोलते हैं क्या, मैग्नेट। जो क्या बोलते हैं, देखो इस तरीके से क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो दोनों पोल्स को अंदर से कनेक्ट है, फिर से बोल रहा हूं, अंदर से कनेक्ट कर रही है मैग्नेट के, बाहर से कनेक्ट नहीं कर रही है। ये पूरा का पूरा एरिया अंदर को आ रहा है, ठीक। तो वो तो क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, ठीक। ठीक, अब आता है क्या, मैग्नेटिक एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस, जो सिर्फ पोल से पास हो रही है ऐसे, ठीक है। फिर से बोलो, अंदर के साथ आती है, बाहर नहीं आती है, मैग्नेट के अंदर आती है, ठीक। फिर क्या, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, ये देखिए, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट एंड एट राइट एंगल ऑफ द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। देखिए हमने कहा ये क्या है, ये इसका सेंटर है, ये क्या है, तो सेंटर से परपेंडिकुलरली पास होगी उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर है। ये क्या है, ये मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या है ये, मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक ठीक। अब आते हैं क्या, मैग्नेटिक लेंथ। लेंथ क्या होता है, देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। देखिए अभी मैंने आपसे कहा ये क्या है, आपके पोल्स हैं, ठीक। तो इस यहां से और यहां तक जो डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी, मैग्नेटिक लेंथ होगी, जो पोल के बीच की है। लेकिन आगे अभी आपने कहा ये पोल अंदर की साइड है, तो पूरी जो आपकी मैग्नेट की होगा, अपने जो मैग्नेट लेके आए हो आप बाहर से खरीद के, जो उसकी लेंथ होगी वो यहां से स्टार्ट होगी, यहां से लेके यहां तक, उसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ होगी वो अलग होगी। तो यहां से एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो आप बार मैग्नेट लेके आए हो, मान लो 10 सेंटीमीटर का है, राइट, उसकी जो मैग्नेटिक लेंथ होगी वो 10 सेंटीमीटर के बराबर नहीं रहेगी, उससे हमेशा कम ही रहेगी। क्यों, वो अंदर से स्टार्ट होता है, पोल्स अंदर के साइड तो अंदर से स्टार्ट होता है। ये लिखा हुआ है, स्लाइटली लेस देन द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। यहां से आ सकता है, निकाल के सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। जितनी लेंथ ये है, जितनी बड़ी ये है, डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाए कितना बड़ा है आपका निकाल सकते हैं आप, ठीक। बेसिक टर्म्स याद रखिएगा बस, ठीक। अभी आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में क्या, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या था, कूलॉम्स लॉ क्या था कि एक Q1 चार्ज रखा हुआ है, एक Q2 चार्ज रखा हुआ है, जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है, डिस्टेंस वो कितनी है, R, तो दोनों बीच क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब फोर्स अट्रैक्टिव भी लग सकता है और रिपल्सिव भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपका चार्ज कैसा है। अगर चार्ज अपोजिट है तो लगेगा अट्रैक्टिव, अगर चार्ज आपका सेम चार्ज है तो क्या लगेगा, रिपल्सिव लगेगा, ठीक। ये तो हमें पता है। तो फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर, R स्क्वायर, ठीक। सेम केस यहां पे हमने क्या रखा, चार्ज रखा, बिल्कुल सेम तरीके से। मान लीजिए कोई पोल रखा हुआ मैग्नेट का, क्या रखा हुआ है, मैग्नेट का पोल रखा हुआ है। फर्क इतना है बस, यहाँ पे पोल को इन्होंने दिखाया है पोल स्ट्रेंथ से, इसे दिखाया है पोल स्ट्रेंथ से, ठीक। कि मान लीजिए कोई पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे QM1 लिखा हुआ है, QM2 लिखा हुआ, तो डिस्टेंस जो कितनी है वह R है, कितनी डिस्टेंस कितनी है, R है। अगेन जो इसी तरीके से जो फोर्स लगेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, और इनवर्सली जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों को बराबर लिखेंगे, आप एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। यहां पे ये आ रहा था, यहां पे क्या आएगा, देखिए यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा, मैं कहां लिखूं, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको। यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा, F इज इक्वल टू म्यू नॉट आएगा, क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 अपॉन R स्क्वायर आएगा। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। म्यू नॉट क्या था, म्यू नॉट क्या था, परमिटिविटी था, क्या था, परमिबिलिटी, सॉरी परमिबिलिटी था ये, राइट। वैल्यू क्या था, 4.2 - 7 हेनरी पर मीटर, ठीक। चलिए
बस देखने में ये देखने में सेम लग रहा है, ये भी फोर्स है, भी फोर्स है, यहाँ भी क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ भी क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ वहाँ पे क्यू m1 QM2, यहाँ पे Q1 Q2 आ रहा है, वो भी R स्क्वायर के इनवर्सली है, ये भी R स्क्वायर के इनवर्सली है। बस दिखने में एक जैसा लग रहा है, बस दोनों में फर्क अलग है, बस एक जहाँ इलेक्ट्रिक चीजें आ रही हैं, एक जहाँ मैग्नेटिज्म वाला पूरा आ रहा है। ठीक, चलिए अगेन कल मैं आपको बताया था क्या डाइपोल क्या होता था, आपको बता चुका हूं कि जब आपके दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब वैल्यू सेम है, बस चार्ज का साइन अलग है, एक मान ली 10 कूलम है तो एक +10 में है तो एक -10 में होगा, दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a है, तो डाइपोल होता है क्या, Q × 2a, लिखवाया था मैंने आपको लिखवाया था डाइपोल क्या हो, Q × 2a हो। लेकिन यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर रहे हैं। देखिए मैग्नेटिक डाइपोल डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, ये क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। वही से मत हमने यहाँ चार्ज लिया था, यहाँ पे क्या लेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल लेंगे। क्या लेंगे, अगर आपने दो मैग्नेटिक डाइपोल लिया है, मैग्नेटिक पोल्स लिया है, उन मैग्नेटिक पोल्स के बीच की कोई डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं, तो उनके बीच क्या लगेगा, मैग्नेटिक डाइपोल लगेगा। क्या लगेगा, मैग्नेटिक डाइपोल लगेगा, इस तरीके से। तो यहां पे था Q × 2a, अगेन यहाँ पे 12 कर दिया, मतलब लेंथ हो गई, सिंपल। ठीक, मतलब देखिए आपने ले दिया कुछ प्लस QM है, यहाँ पे माइनस QM है, डिस्टेंस 2l हो गया, डाइपोल क्या हो जाएगा फिर, डाइपोल यहाँ, हाँ बता रखिएगा, इसमें m से दिखाते हैं, स्मॉल m से डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल को, जो है QM × 2l, QM × 2l। ठीक, चलिए ठीक, चलिए ये क्या होता है, वेक्टर होता है, याद रखिएगा, आपको एक नंबर में आ सकता है कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, वेक्टर होता है नहीं होता है। दूसरी बात, दो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, आपने वहां पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल में कि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो आपका डायरेक्शन होता है वो होता है निगेटिव से पॉजिटिव। क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव। बट यहाँ पे क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल, ये होता है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, याद रखिएगा, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है क्या, डायरेक्शन इसका, मैग्नेटिक डाइपोल का। ठीक, चलिए तो ये दो बातें याद रखिएगा कि एक वेक्टर होता है, ये फार्मूला होता है Q × 2l, और ये होता है क्या, साउथ पोल से नॉर्थ पोल का डायरेक्शन होता है, किसका, मैग्नेटिक डाइपोल का। यूनिट याद रखिए, यूनिट होता है क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर क्या यूनिट होती है, यूनिट भी एक नंबर में आ सकती है, याद रखिएगा। तो ये अभी मेरे साथ सारा डिटेल लगा दिया कि साथ आगे कुछ बचे ही ना, इस पे बुक की जो मैं कटिंग लगा रहा हूँ लगा रहा हूँ ताकि इस टॉपिक से कुछ बचे ही ना। तो जो भी मैं कटिंग लगा रहा हूँ सारा कटिंग याद होनी चाहिए आपको, सारी डिटेल्स। चलिए अब लगाते हैं, देखिए एक्सियल पे, प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। पहले वो कंपेरिजन देखिए, इससे पहले आपको पढ़ाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में। हाँ इस तरीके से देखिए, इस तरीके से कि मान लीजिए मैंने एक चार्ज ले लिया, दूसरा चार्ज ले लिया, डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के इस पॉइंट पे जो लाइन ज्वाइन कर रही है इनको, वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। मैंने आपको बताया था जो लाइन ज्वाइन करे दोनों चार्ज को, उस लाइन पे अगर कोई निकालना हो, कहीं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी निकालना हो, उस लाइन पे ही, उसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। क्या बात, एक्सियल पॉइंट, क्योंकि वो एक्सिस पे ही है, एक्सिस से नाम आया एक्सियल। ठीक, तो दो होते हैं, एक्सियल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वेटोरियल होते हैं, इस तरीके से इक्वेटोरियल होते हैं। ठीक, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखवा रहा हूँ एक्सियल का, क्योंकि प्रूविंग ही है, आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, प्रूविंग से मतलब नहीं है हमें कि हम कोई बोर्ड एग्जाम थोड़ी देने जा रहे हैं। चलिए किधर गया ये रहा। तो आपका जो एक्सियल आता है इस तरीके से देखिए, हाँ किधर गया, ये रहा, देखिए फार्मूला लिख रहा हूं मैं आपको डायरेक्ट एक्सियल का। देखिए ये होता है जो बी एक्सियल होता है, ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन r क्या था आपका, r ये है, ये कि आपके सेंटर से जो आपका मैग्नेट होगा, जो सेंटर है ये सेंटर, उस सेंटर से जो आपका पॉइंट, जिस पॉइंट आप निकलना चाह रहे हो, उस पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी है उस पॉइंट तक। ठीक, आपने कहा अगर मान लिया जो L है छोटा है और R बहुत बड़ा है। L क्या है, छोटा है। L आपका जो लेंथ है वो छोटा है, मैग्नेट आपका छोटा है और जो लेंथ आपकी दूर की है। ठीक, ये छोटा है, बाकी ये बड़ा है। जो बड़ा होता है इग्नोर कर देता है, डिनोमिनेटर में होता है। जब भी कोई डिनोमिनेटर में होती है, अगर वो छोटी है, दो चीजें हैं, ठीक, तो छोटी वाली चीज को आप इग्नोर कर सकते हो। तो यहां से आप इग्नोर कर दीजिए किसको, L को। तो जो फाइनल आएगा आपके पास वो आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr। क्या बचा यहाँ पे, r बचा ना, तो r का क्यूब बचा, r का 4 बचा, क्योंकि L तो चला गया। ये यहां से ये कैंसिल हो गया, तो आया क्या हमारे पास आया b एक्सियल 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। ठीक, m यहाँ पे क्या है भाई आपका, m यहाँ पे क्या है, अभी बताया था मैंने, मैग्नेटिक डाइपोल। क्या होता है ये, qm इंटू 2l, qm इंटू 2l। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक्सियल का आ गया। अब निकालते हैं इक्वेटोरियल का। किसका निकालते हैं, इक्वेटोरियल का। इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए फटाक से। मैं हट जा रहा हूं साइड में, मैं व्हाइट बोर्ड से हट जा रहा हूं। आप वीडियो पॉज करके इसे अच्छे से लिख लीजिए। बस फार्मूला याद रखना आपको, बस प्रूविंग याद करने की जरूरत नहीं है आपको। फार्मूला बस तरीके से याद होना चाहिए, तीनों के तीनों। ठीक, नेक्स्ट कर रहा हूं मैं। देखिए यहाँ पे लगता है वो छूट गया, इक्वेटोरियल। पहले इक्वेटोरियल देख लीजिए। चलिए पहले आप इक्वेटोरियल देख लीजिए कि आपका एक मैग्नेट है इस तरीके से। ठीक, साउथ पोल यहां पे है, नॉर्थ पोल यहां पे। आपको किसी एक्सिस के अलावा जो बाहर कहीं पॉइंट पे बताना है, बाहर कोई पॉइंट भी ले लिया, यहां बताना है कि आपका कितना लगेगा। तो ऐसे बना दीजिए आप, ऐसे आप बना दीजिए। इसकी वजह से फोर्स यहां लगेगा, इसकी वजह से फोर्स यहां लगेगा। ठीक, बीच में एक रिजल्टेंट निकलेगा। ये तो आप कर ही चुके हो सारे टिक फेल पे। ठीक, मैं बोल रहा हूं ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस r है। ठीक, और ये डिस्टेंस कितनी है, l है। कितनी है ये, l है। आपको डायरेक्ट में करके दिखाता हूं। ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है। ठीक, तो फाइनल जो बनेगा आपके पास, ये देखिए फाइनल जो बनता है आपके पास, ये देखिए बी इक्वेटोरियल जो आएगा आपके पास, वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का 3/2 पावर, याद होना चाहिए ये। ठीक, अगर फिर वही बात, क्या करोगे अगर आप कंपेयर करोगे किसी चीज को। मैं बोल रहा हूं L जो है आपका क्या है, आपका जो L है वो छोटा है, R बड़ा है। इग्नोर कीजिए, जब इग्नोर करेंगे तो फॉर्मूला जो आपके पास आएगा, जो फार्मूला आपके पास आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, देखिए आपने L को इग्नोर कर दिया, बचेगा क्या, देखिए करके दिखा देता हूं, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं आपको। r स्क्वायर की पावर 3/2, ये या तो इसे 2 से 2 कैंसिल है, आया क्या हमारे पास, फिर हमारे पास आया बी इक्वेटोरियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आया m अपॉन r क्यूब आया। आपका क्या फाइनल आया, आपका क्या इक्वेटोरियल का। ठीक, चलिए यहाँ पे पास ख्याल रखिए, मैं बोल देता हूं, ये लोड कर लीजिए कॉपी में आप। मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। याद रखिएगा, आपका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो साउथ से नॉर्थ होता है, बट एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो आपका नया आता है नेट वाला, वो डाइपोल के उल्टा होता है। मतलब क्या, वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल टू
साउथ पोल होता है किसमें, सिर्फ और सिर्फ इक्वेटोरियल में। ठीक, तो इस बात को ख्याल रखिएगा कि जब इक्वेटोरियल पे निकालते हैं तो वो डाइपोल के उल्टा होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल जाता है। क्लियर? ठीक, इसलिए कभी 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 हमें माइनस भी लगाते हैं, माइनस मतलब क्या होगी, उल्टा जा रहा है वो। ठीक, चलिए हो गया ये। वीडियो पॉज करके कॉपी में लिख लीजिए आप अच्छे से। ठीक, हो गया? ठीक, आगे बढ़ रहा हूं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब हम बढ़ेंगे क्या, टॉर्क। कल भी मैंने डिस्कस किया था, परसों भी मैंने डिस्कस किया था। टॉर्क क्या होता है, फोर्स होता है किसमें, रोटेशनल में। आपका लीनियर में जो फोर्स लगाते हैं, किसमें लगाते हैं फोर्स, लीनियर में। देखिए लीनियर में आप, लीनियर मोशन जो होता है इस तरीके से, आप कहीं सीधे सीधे जा रहे हो, आप कहीं पे सीधे जा रहे हैं, तो इसमें जब फोर्स लगता है तो फोर्स बोलते हैं। बट कहीं पे रोटेशन मोशन हो रहा है, सिर्फ रोटेशन हो रहा है, वहां पे जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, टॉर्क होता है। कल मैंने आपको ये भी बताया था, जो टॉर्क होता है वो ऐसे, आप जो किसी बोतल कैप खोल रहे हो, हमेशा पेयर में आता है। एक बोतल कैप है, एक फोर्स यहाँ पे लगेगा, एक फोर्स यहाँ पे लगेगा, दोनों का फोर्स क्या होगा, बराबर होगा। F1 क्या होगा, F2 के बराबर रहेगा। फर्क कितना होगा, डायरेक्शन का। F1 इक्वल टू माइनस F2 आता है, F1 इक्वल टू माइनस F2 आता है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो लगते हैं किसी रोटेशन बॉडी में, तो वहां क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने टिल्ट करके एक वो रख दिया, क्या, आपका बार मैग्नेट। ठीक है, वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ये बार मैग्नेट है आपका, इसको टिल्ट करके रख दिया। एक फोर्स यहां लगेगा, एक फोर्स यहां लगेगा, इसे घुमाने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, घुमाने की, रोटेट करने की कोशिश करेगा इसको। ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ठीक, तो बस टाइप फॉर्मूला याद रखिएगा, किया कि क्या होता है मैग्नेटिक, आपका मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, टॉर्क mb sin थीटा। क्या होता है, mb sin थीटा। m क्या था, आपका मैग्नेटिक मोमेंट था, या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, m क्रॉस b, इस तरीके से जब खुलेगा तो sin थीटा आता है। आपको पता ही है इतना, तो इतना तो आपको पता ही है। ठीक, इतना तो आपको पता ही है, बस पता नहीं टॉर्क होता क्या है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, m क्या था यहाँ पे, अगेन अभी बताया था ना मैं, इंटू 2l, ये जो था मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक, ये होता आपका टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड में। नेक्स्ट, चलिए अब सारा खेल एंगल का होगा, सारा खेल एंगल का होगा। देखिए क्या होता है इसमें, when magnet lies along the direction of magnetic field, मतलब भैया देखिए, अभी आपसे कहा मैंने, मान लीजिए मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, नॉर्थ पोल हो गया, या जो भी साउथ बोलिए, नॉर्थ पोल जो भी बोलिए आप। ठीक, अब आप देखोगे मैग्नेट भी ऐसा रखा हुआ है, फील्ड भी ऐसे जा रही है, तो जो पैरेलल में एंगल कितना हो जाता है, जीरो। एंगल कितना हो जाता है, 0 डिग्री। 0 डिग्री आप यहां पुट करोगे, साइन 0, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए यहां पे थीटा 0 हो गया, मतलब इस केस में आपको मिनिमम मिलता है। इस केस में आपका टाउ क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है, बिल्कुल। ठीक, अगेन दूसरी बात, अगर मैं इसको ऐसे रख दूं परपेंडिकुलरली, कि लाइन ऐसे जा रही है इस तरीके से, मैंने मैग्नेट ऐसे रख दिया, इसको मैंने ऐसे भेज दिया, तो एंगल कितना बन रहा है, एंगल यहां बन रहा है क्या, 90। साइन 90 कितना होता है, +1 होता है। क्लियर, ये क्या मैक्सिमम वैल्यू, कि 90 से ज्यादा बढ़ ही नहीं सकते हैं, मतलब जीरो, जो भी ट्रिग्नोमेट्री होती है वो लाई करती है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। ठीक, 1 से आगे जाएगी नहीं, यानी 1 क्या मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये जो भी साइन जो 1 आएगा 90 रखने पे, वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, ठीक, चलिए अगर आपको डिफाइन करना हो, चलिए मैंने आपको ये शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया था। अगर आपको डिफाइन करना हो, मान लीजिए यहां से कि आप मैग्नेटिक मोमेंट m को डिफाइन कीजिए, क्या कीजिए, m को डिफाइन कीजिए, तो आप बोलोगे टाउ m है, टाउ क्या m है, कब, जब b 1 है, जब b 1 है, और साइन की जगह क्या रखना है, साइन 1 कब आएगा, जब 90 होगा। मतलब ध्यान से देखिएगा, ये भी 1, ये भी 1, आया कितना, m। मतलब कंडीशन है, देखो दो तरीके से पूछ सकते हैं, पूछेंगे डिफाइन कीजिए, या बोलेंगे टाउ जो है मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर कब होगा, किस कंडीशन पे, किस वैल्यू पे टाउ
या टॉर्क जो है आपका वो मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर होगा। कुछ नहीं करना है, आप बोलोगे सर जब m मैं 1 रख दूं और साइन थीटा के यहाँ पे 1 आ जाए, साइन थीटा 1 कब आ जाए, थीटा 90 रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन कैसे बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली टाउ ही है। मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली क्या है, टाउ ही है। कब, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला की हो और आपका जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे हो। सिंपल, देखिए इस तरीके से, ठीक। तो याद रखिएगा इस बात को कि यहाँ पूछ सकते हैं बराबर कब होगा, जब b 1 होगा साइन 90 होगा, या डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है, डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ रहा हूं मैं, चलिए अगेन लास्ट टाइम के बाद, लास्ट टाइम ने किसमें किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था कि टॉर्क है, रोटेट होगा तो वर्क डन होगा, जब वर्क डन होगा तो वही वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव होगा। चाहिए देखिए अब कितनी आएगा। सेम आपने कहा किसी, आपने वो ऐसे था, मैंने रोटेट करवाया, ठीक। आपको मैंने बताया था वर्क क्या होता है, वर्क वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये लीनियर मोशन की बात होती है कि आप कोई चीज ऐसे मूव करो, लीनियर मोशन कर, एक्स पे वाई पे जेड पे कहीं मूव कर रही हो। बट जब बात करते हैं हम किसकी, जब मैं बात कर रहा हूं आपकी रोटेशन मोशन की, रोटेशन मोशन फोर्स तो आता ही नहीं है, वहां पे क्या आता है, फोर्स यहाँ पे टाउ आता है। क्या आता है, टाउ आता है। और डिस्टेंस में क्या आता है, डिस्टेंस में थीटा, ये वो कहता है थीटा कवर कर रहा है, यानी क्या हो गया, डी थीटा आ गया। क्या आ गया, डी थीटा आ गया। इस तरीके से देखिए, ठीक। टाउ की वैल्यू पुट करेंगे, टाउ क्या होता है, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा और डी थीटा। अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा का माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस कहां गया, देखिए माइनस कॉस होता है, ठीक। अब अगर ऐसा कहो थीटा 1 थीटा 2 कहां से आ रहा है, बात वही पड़ी, थीटा 1 थीटा 2 बस वहीं से आ रहा है। ये मान लीजिए पहले कुछ एंगल पे था, आपने रोटेट करवाया, फिर से किसी एंगल पे पहुंच गया, ठीक। रोटेट करवाने से पहले, रोटेट करवाने के बाद का एंगल है ये, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चाहे वर्क डन बोलो या फिर एनर्जी बोलो, दोनों फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये होता है क्या, वर्क डन बोलो या फिर पोटेंशियल एनर्जी आप बोलिए, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे केस मान लिया उन्होंने, क्या मान लिया, केस मान लिया कि मान लीजिए आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल है और आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों परपेंडिकुलर है, पहले से ही परपेंडिकुलर है वो, ठीक। इस तरीके से ये आपका इस तरीके से पहले से ही ऐसे रखे हुए हैं। तो पहले थीटा 1 क्या आ गया, 90 आ गया, थीटा 1 क्या आ गया 90 आ गया, थीटा 1 क्या आ गया, 90 आ गया। एक मिनट, थीटा 2 माइनस थीटा 1 माइनस एम बी माइनस एम बी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थीटा 1 1 1 मैंने क्या लिखा है, 2 लिखा 1 लिखा, हाँ ठीक है, ठीक। थीटा 1 आपका 90 आ गया, अब हमने रोटेट करवा किसी और एंगल पे वो आ गया, तो अब क्या करेंगे, थीटा 1 रखिए 90, जब cos 90 रखेंगे क्या आ जाए, cos 90 1 आ जाता है। cos 90 क्या आता है, cos 90 0, सॉरी cos 90 क्या आता है, 0 हो जाता है। cos 90 क्या होगा, 0। तो जो बचेगा क्या होगा, ये दो एंगल है कि स्टार्टिंग में वो कहां पे रहा होगा, वो स्टार्टिंग में परपेंडिकुलर पे रहा होगा, तो इस तरीके से आएगा। ये तो आपको दिखावा पे वहां भी दिखाई चुका हूं। स्टेबल, जब बोलेंगे स्टेबल है मतलब वो क्या बात कर रहे हैं, जब बोले आपका डाइपोल क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि दोनों में जो एंगल है वो कितना है, 0 है। एंगल क्या है, 0। फिर से मैं बोल रहा हूं एंगल एक ही आ रहा है, एंगल यहाँ 2 आ रहा है। तो इन सारे केस में आपको मान चलना है कि थीटा 1 क्या है, 90 है। आपका थीटा 1 क्या है, 90 डिग्री पे लगा हुआ पहले से ही है, ठीक। तो स्टेबल जब 0 लेंगे तो कितना आएगा, cos 0 कितना, cos 0 1 होता है, तो यह क्या आएगा, माइनस एम बी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एम बी आएगा। जब बोल रहा है इस तरीके से अनस्टेबल में क्या मैक्सिमम आएगा, अनस्टेबल जब पॉजिटिव वाले रखेंगे 180 क्या होता है, -1 होता है, cos 180 क्या होता है, -1 होता है। जब -1 रखेंगे -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये क्या आएगा, प्लस एम बी में आएगा, क्या आएगा, प्लस एम बी में ये आएगा, ठीक। इस तरीके से 180 कब आएगा कि आपका ये ऐसे है, दूसरा वाला ऐसे है, तो एंगल कितना आएगा, 180 आएगा। एंगल कितना आएगा, 180 आएगा। और cos 180 कितना होता है, cos 180 का होता है -1 होता है, क्या होता है, -1 यहाँ का, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। इसको बोलते हैं क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है भाई, ठीक। चलिए यहाँ पे ये क्या आता है, मैक्सिमम आता है, क्या आता है, मैक्सिमम आता है क्या, टॉर्क, क्योंकि प्लस में आ रहा है, वो सारे के सारे माइनस में आ रहा है इसलिए ठीक। इसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल बोलते हैं कि एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो पैरेलल ही है, तो पैरेलल ही, बट कितना अपोजिट में जा रहा है, एक इधर, इसको बोलते हैं क्या, एंटी पैरेलल।
अब पैरेलल बोलते हैं क्या, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है उसे बोलते हैं पैरेलल। ठीक, तो टर्म से याद रखिएगा, टर्म से याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब आपका आ रहा है क्या, आपका आ रहा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन किसी किसी भी सिस्टम के अंदर मूव कर रहा है, उसका क्या होता है, मैग्नेटिक आपका। ठीक, देखिए क्या होता है मैग्नेटिक में। आप कहते हो देखो दो टर्म आता है, एक आता है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन या ऑर्बिटल। मतलब वो अपनी ऑर्बिट में घूम रहा हो, अपनी ऑर्बिट में वो घूम रहा हो, इसके बारे में बात करनी है। ठीक, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, negative charge particle revolves around the nucleus. This uniform circular motion of electron equivalent to circular loop which passes through this. ठीक, पहले एक बात समझ लीजिए। मैंने कल आपसे एक बात की थी, किसकी, मैंने कल आपसे एक बात की थी सेंट्रीपिटल फोर्स की। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है। मैंने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स किसी दूसरे फोर्स से जनरेट होता है। ठीक, किसी दूसरे फोर्स से जनरेट, यहाँ पे किस फोर्स जनरेट हो रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस के बीच में क्या लगता है, ये प्लस ये माइनस क्या लगेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक लगता है। तो यहाँ पे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है। ठीक, चलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, उससे भी वेलोसिटी हो, तो चार्ज अगेन आई क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम। ये क्या होता है, क्यू अपॉन टी, क्यू इक्वल टू आई टी होता है। तो आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा क्या, क्यू अपॉन टी, क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी हो जाएगा। ठीक, अगेन चार्ज कितना यहाँ पे, चार्ज ई है, चार्ज कितना ई है। टाइम, टाइम क्या होता है, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना होता है 2 पाई आर अपॉन स्पीड वी। ठीक, जब सॉल्व करें तो आई कितना हमारे पास आया, हमारे पास ई वी अपॉन 2 पाई आर, ई वी अपॉन 2 पाई आर आया हमारे पास। ठीक, ई वी अपॉन 2 पाई आर, टाइम वही तो टाइम क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा पूरा डिस्टेंस 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। ठीक, चलिए ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या, जब वो अपनी ऑर्बिट में वो इस तरीके से घूम रहा हो, ये अपनी ऑर्बिट में मैग्नेटिक मूवमेंट घूम रहा हो, उस वक्त उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहेगा मोशन करते वक्त, ये निकालना हमें। इसे दिखाया उन्होंने म्यू एल से दिखाया, किसने दिखाया, म्यू एल से दिखाया। ठीक, इलेक्ट्रॉन के लिए है सिर्फ ये, म्यू एल कितना हो जाएगा, ई वी आर अपॉन 2, ई वी आर अपॉन 2 होता है। ठीक, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज एसोसिएटेड विद करंट विद क्लॉकवाइज। अच्छा, देखिए करंट आपका जाहिर सी बात है, आपको पता, आपको बेसिक हाई स्कूल का कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये बिल्कुल 9th-10th क्लास की फिजिक्स है ये, कि अगर करंट एक डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे डायरेक्शन में होगा। तो अगेन वही बात, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे एंटी क्लॉकवाइज तो करंट जा रहा होगा क्लॉकवाइज जा रहा होगा। ठीक, तो इन्होंने वही बात की है, उन्होंने वही बात की है यहाँ पे। ठीक, आपको पता होना चाहिए जो आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम वो होता है L इक्वल टू एम वी आर। एल से दिखाते हैं, उसमें किससे दिखाते हैं, L इक्वल टू एम वी आर से। जब ऑर्बिटल मोशन को और एंगुलर मोमेंटम को दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपको वैल्यू क्या आती है, वैल्यू क्या आती है, टू एम ए। ठीक, तो जो वैल्यू आएगी 2ma की, यही क्या है, इसको बोलते हैं यहाँ पे, उसका नाम आया है, नाम क्या है इस पूरी वैल्यू को, देखिए इस पूरी वैल्यू को साथ में बोलते हैं क्या, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। ठीक, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक, चलिए इसका यूनिट क्या है, इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के टर्म में क्या आया है, ये E अपॉन एम ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन 2m। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता हो, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, वैल्यू पुट करोगे कितना आएगा, वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10। यहाँ लिख देता हूं मैं 8.8 इंटू 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 कूलाम पर केजी, कूलाम पर केजी। ठीक, याद रखिएगा, वैल्यू याद रखिएगा, एक नंबर में आ भी सकता है।
ठीक, चलिए रेशियो ऑफ ऑर्बिटल और रेशियो ऑफ ऑर्बिटल अपॉन एंगुलर मोमेंटम। चलिए ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल अपॉन एंगुलर मोमेंटम। ठीक, चलिए यहां से ये होता है, ये भी होता है क्या, एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला ये भी होता है L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। इसको आप डिटेल में पढ़ोगे कब, जाओ एटम चैप्टर पढ़ाऊंगा सेकंड पार्ट में क्लास 12 फिजिक्स में एटम्स मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन चलिए समझ लीजिए, बता देता हूं आपको। पहले आया था क्या बोर्स, एक है क्या बोर्स एटॉमिक मॉडल है, एक है क्या आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आपको जो रदरफोर्ड आया था, रदरफोर्ड ने यह कहा था कि जब न्यूक्लियस के अराउंड एटम्स रिवॉल्व करते हैं, जब न्यूक्लियस के अराउंड एटम्स रिवॉल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं, अब रिवॉल्व कर रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं गोल गोल, एनर्जी कम होगी। जब एनर्जी कम होगी तो वो जैसे न्यूक्लियस के पास आएंगे इस तरीके से। जब एनर्जी कम होगी तो न्यूक्लियस के पास आएंगे ऐसे 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 ऐसे, वक्त के साथ साथ आगे न्यूक्लियस में कूद जाएंगे, ब्लास्ट कर जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। ये जब जाहिर सी बात है, जब रिवॉल्व करेंगे एनर्जी कम होगी तो पास में आएंगे वो न्यूक्लियस के। तो बोर्स ये है, बोर्स ने कहा जो भी अपने ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है वो अपनी एनर्जी उसकी फिक्स है, वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा है, वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा है। ठीक, उन ऑर्बिट की कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि वो कंडीशन ये है NH अपॉन 2 पाई, कि वो इस कंडीशन को, गोड्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी उसी ऑर्बिट में वो घूमेगा, उसी ऑर्बिट में वो घूमेगा और अपनी एनर्जी को निकालेगा, नहीं मैं रेडिएट नहीं करेगा। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, एटम पढ़ाऊंगा। ठीक, बोर्स मैग्नेट्रॉन क्या होता है, इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट associated with an electron due to its orbital motion in the first orbit of hydrogen atom। बोर्स ने जो अपना मॉडल दिया था वो हाइड्रोजन के टर्म में दिया था। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, हाइड्रोजन में कितना होता है हाइड्रोजन का, देखिए आपका जो हाइड्रोजन होता है कितना होता है, ये होता है एटॉमिक नंबर 1 मास 1। एटॉमिक नंबर 1 क्या मतलब कि उसकी शेल में बस एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और एक ही शेल ही है, एक ही शेल है। ठीक, उस रिस्पेक्ट में उन्होंने कहा इट इज बोर मैग्नेट्रॉन इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में घूम रहा हो, तो उस वक्त उसका जो भी मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसे क्या बोलेंगे, बोर्स मैग्नेट्रॉन। क्या बोलेंगे, बोर्स मैग्नेट्रॉन। फॉर्मूला क्या होता है आपका, यूबी इज इक्वल टू EH अपॉन 2 पाई m। H क्या है यहाँ पे, H है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, एक नंबर में आ सकता है, याद रखिएगा। अब बढ़ेंगे बार मैग्नेट एज ए। बार मैग्नेट एज ए कहां गया, बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। इक्विवेलेंट सोलेनॉइड पहले रिवीजन करवाता हूं। सोलेनॉइड होता क्या था, ये देखिए इस तरीके से था कि एक वायर के बहुत नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उसका कुछ लेंथ है यहाँ पे, उसकी कुछ लेंथ है यहाँ पे, अंदर से मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जाती थी, बाहर पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड क्या जीरो थी। तो सेम केस है कि क्या एक बार मैग्नेट बिहेव कर सकता है एज ए क्या सोलेनॉइड। ठीक, इस तरीके से when a current pass through a solenoid it behaves like a okay। कैसे, देखिए ये बात सही है। आपने कहा भाई साहब देखिए ये आपका क्या है, एक बार मैग्नेट है, ये क्या है, एक बार मैग्नेट है। यहां बोल दिया मैंने साउथ पोल है, यहां बोल दिया नॉर्थ पोल है। आपको पता नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ से निकल रही है, नॉर्थ से निकल रही है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ को जा रही है। ठीक, और अंदर ही भी एक सीधी भी जा रही है इस तरीके से। ठीक, और यहाँ पे क्लोज लूप बनता है इस तरीके से कि आपका साउथ से गई नॉर्थ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, नॉर्थ से निकल के साउथ में गई, ऐसे निकल के ऐसे जा रही है। तो सेम डायग्राम बनता है किसके टर्म में, इसके टर्म में भी, किसके टर्म में, इस टर्म में भी, कि आपका मैंने एक रख दिया क्या सोलेनॉइड रख दिया, उसमें भी सेम केस बन रहा है इस तरीके से। ठीक, जो पैटर्न है वो दोनों सेम है। ठीक, इसलिए मैं बोल सकता हूं क्या कि एक बार मैग्नेट भी बिहेव करता है एज ए सोलेनॉइड। ठीक, देखिए अब आता है क्या गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्या आता है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये क्या होता है, देखिए ये क्या होता है,
Gauss line magnetism states that surface integral of magnetic field lines over a closed surface is zero. मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो आपका सरफेस इंटीग्रेशन आता है वो जीरो होता है। इस तरीके से कहाँ गया ये, यहाँ से देता हूँ मैं, चलिए कहाँ गया, ये रहा। B dot ds is equal to zero. B dot ds is equal to zero. Line integration of any closed surface in a magnetic field will be zero. ठीक, ये होता है क्या आपका, बस इतना याद रखिएगा। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी इज इक्वल टू जीरो क्या होता है, किसके लिए, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये क्लोज सिस्टम वो क्या जीरो होता है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, अभी मैंने आपको पढ़ाया क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, किसी सरफेस को परपेंडिकुलरली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हो, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ क्या मैग्नेटिक फील्ड है, किसी सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही हो, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू ए पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। क्या होती है, वेबर, डब्ल्यू से दिखाते हैं, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है, याद रखिएगा, एक नंबर में आता है, ठीक। इन्होंने कहा था, मतलब बात वही पड़ी, कोई सरफेस है, जितनी भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी, उतना ही इसको लिफ्ट करेंगे इस सरफेस को, ठीक। तो टोटल क्या हो, कोई रुक ही नहीं रहा है उस सरफेस पे, जितने आ रहे हैं उतने जा रहे हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, देखिए गॉस लॉ के मैग्नेटिज्म में, गॉस लॉ इंडिकेट्स दैट देयर इज नो सोर्स और सिंक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस। जाहिर सी बात है, कहीं पे खत्म थोड़ी हो रही है, कहीं पे यहां से गई, यहां से निकल गई, ठीक। ऐसा नहीं कि यहां पे गई यहां पे खत्म हो गई, जैसे आप ये कर रहे थे इस तरीके से कि यहां से निकली यहां पे, ऐसा कुछ यहां पे नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ यहां पे नहीं हो रहा है, ठीक, सरफेस में। सो देयर इज नो पॉइंट एट विच फील्ड स्टार्ट, सही बात, हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं जहां से स्टार्ट हो रही हो, जहां पे या तो यहाँ पे डंप या टर्मिनेट हो रही हो, ठीक। तो इससे ये प्रूव होता है कि आपके पास वही मैंने आपसे कहा कि सिंगल पोल वाला मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता, कि आप बोलो उसके अंदर सिर्फ नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा पोल्स हमेशा पेयर में आएगा, नॉर्थ और साउथ दोनों एक साथ आएंगे तो नहीं आएंगे, ठीक। दूसरा क्या है, हाँ, दोनों जब पेयर में आते हैं दोनों की स्ट्रेंथ यानी पावर भी बराबर होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों की पावर क्या होती है, बराबर होती है किसी मैग्नेट के अंदर, ठीक। इफ ए नंबर मैग्नेटिक लाइन पासिंग क्लोज सरफेस देन इक्वल नंबर ऑफ, अभी मैंने आपसे कहा जितनी लाइन आ रही है उतनी लाइन जा रही है, टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। ये क्या आपका, बस ये याद रखिएगा, बी डॉट डी से जीरो होता है, ये गॉस लगा, ये याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अब हम बढ़ेंगे क्या, अब हम बढ़ेंगे अर्थ की तरफ। हमें पता है अर्थ भी अपने आप में क्या, एक मैग्नेट है। आपका जो फोन वगैरह जो काम कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ही काम कर रहा है, ठीक। देखिए, अर्थ इज ए पावरफुल मैग्नेट, इट इज ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेजेंट इन एवरीवेयर इन देयर सरफेस। जाहिर सी बात है, अर्थ के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होती हैं। दिस फील्ड की जो स्ट्रेंथ है और डाइपोल आ रहा है वो आ रहा है 8 × 10⁻²। एक नंबर में याद रखिएगा, एक नंबर में आ सकता है कि अरे ये अर्थ है, मैंने बोल दिया नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक। दोनों की डिस्टेंस क्या डिस्टेंस, दोनों की पावर सेम होती है, तो क्या बन गया, डाइपोल बन गया, क्या बन गया, डाइपोल ही तो बन गया भैया ये, ठीक। कि दो पोजीशन था, दोनों की डिस्टेंस है, तो क्या डाइपोल बन गया ये। अस्योर टू बी, क्या डिस्टेंस क्या आ गई, 8 × 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गए, ठीक। लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, द एक्सिस ऑफ डाइपोल मेक्स एंगल अबाउट 20 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जिस एंगल पे रोटेट कर रहा है, उससे 20 डिग्री पे होते हैं, ये किस पे होते हैं, 20 डिग्री पे होते हैं, याद रखिएगा 20 डिग्री पे। द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ लाइज समवेयर, अच्छा जी, ओके। देखिए यही बात हुई आपकी, जो सबसे बड़ा आपका डाउट जो क्लियर नहीं होता है। मैं बता रहा हूं अर्थ,
मैंने कहा ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, मान लीजिए, ठीक। बट एक्चुअल में जो मैग्नेटिक पोल, अगर ये तो अपने जियोग्राफिकल बोला कि भैया नॉर्थ में है, भैया साउथ में है, लेकिन अगर आप मैग्नेटिक पोल की बात करोगे, मैग्नेटिज्म की, तो यहां पे साउथ लाई कर रहा है और यहां पे मैग्नेट का नॉर्थ लाई कर रहा है, याद रखिएगा, उल्टा लाई करता है मैग्नेट में, ठीक। जहां पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ आ रहा होगा वहां मैग्नेटिक का साउथ आ रहा होगा, ठीक। देखिए, मैग्नेटिक साउथ पोल लाई समवेयर नियर ज्योग्राफिकल नॉर्थ, जहां पे नॉर्थ आ रहा है वहां पे साउथ, मैग्नेटिक का साउथ आता है, ठीक है। इस बात को ख्याल रखिएगा कि हमारा क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक। चलिए, मैंने अभी आपसे कहा टेस्ला किसकी यूनिट होती है? टेस्ला यूनिट होती है फिर किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी होती है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है क्या? टेस्ला, ठीक। टेस्ला की जैसे आपका मीटर होता है, मीटर की यूनिट, छोटी यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर होती है। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की भी एक छोटी यूनिट होती है, क्या होती है? गॉस होती है। क्या होती है? गॉस होती है। देखिए गॉस, आपका जो 1 टेस्ला होता है, छोटी होती है ना, तो क्या हो गया? 1 गॉस कहां गया? हाँ, 1 गॉस जो होता है वो बराबर होता है 10 की पावर -4 टेस्ला। 10 की पावर -4 टेस्ला, याद रखिएगा। टेस्ला बड़ी होती है, गॉस छोटी यूनिट होती है, ठीक। टेस्ला बड़ी होती है, गॉस छोटी होती है, ठीक। चलिए, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड जियोमैग्नेटिज्म या टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। कौन कौन से एविडेंस है, इसे प्रूव होता है कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है? देख लीजिए, जब भी आप कोई फ्रीली मैग्नेट सस्पेंड करोगे इस तरीके से, तो नॉर्थ साउथ पोल में रुकता है। नॉर्थ साउथ पोल में क्यों रुकता है? देखिए, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ साउथ पोल में लिखता है, देखिए सपोज दैट, हाँ ठीक है, क्यों नॉर्थ साउथ पोल में रुकता है? ठीक, इस तरीके से। दिस इज दैट अर्थ बिहेव एज ए ह्यूज मैग्नेट। अगर आप आयरन बार को जमीन के अंदर बिल्कुल बिल्कुल दफन कर दोगे, तो कुछ टाइम बाद निकालोगे तो उसके अंदर, अभी मैंने आपसे कहा, बचपन में आपने किया होगा कि उसके अंदर थोड़ा सा मैग्नेटिज्म आ जाता है। आपने कोई लोहा लिया, अंदर पानी, उसमें काफी टाइम तक जमीन के अंदर रख दिया, जमीन के अंदर, आप कुछ सालों बाद निकालोगे तो उसके अंदर बहुत वीक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। इससे ये प्रूव होता है कि अर्थ एक मैग्नेट है। अब क्यों हुआ? क्योंकि जाहिर सी बात है, उसके अंदर ढेर सारी, अर्थ एक मैग्नेट है तो जमीन के अंदर ढेर सारी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो उसको चार्ज कर देंगे, वो उसे इंड्यूस कर देंगे, ठीक। एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट नियर बार मैग्नेट, द प्रेजेंस ऑफ दिस, ठीक है भाई। चलिए, ये क्या होगा? आपका अर्थ के बारे में हो गया। चलिए, फिर क्या है आपके पास? ओरिजिन पॉइंट क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली लाइक ए जायंट बार। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी अर्थ है, उसका जाहिर, अगर बार मैग्नेट मान भी तो बहुत काफी बड़ा सा बार मैग्नेट होगा, जायंट, ठीक। एम्बेडेड इनसाइड ए अर्थ। अब बहुत थ्योरीज आती हैं। पहली थ्योरी क्या थी? पहली थ्योरी थी विलियम गिलबर्ट की। पहले विलियम गिलबर्ट आए थे, उन्होंने कहा था कि अर्थ बिहेव करता है एज ए बार मैग्नेट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक विच दे आर ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट। बकवास, ठीक है, याद रखिएगा, विलियम गिलबर्ट आए थे, पहले उन्होंने थ्योरी की थी कि अर्थ बिहेव करता है एज ए बार मैग्नेट। दूसरी कौन है? प्रोफेसर ब्लैकेट। इन्होंने कहा था कि अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द रोटेशन। ये हुई ना बात कि अर्थ जो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है। याद रखिएगा, किसने क्या बोला था, बस याद रखिएगा। प्रोफेसर ब्लैकेट ने बोला था कि अर्थ के रोटेशन की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक। क्यों? रोटेशन ऐसा हुआ क्या? देखो, सिंपल सी बात है, बिल्कुल बहुत बेसिक है। मैं अभी आपसे कहा था कल कि आपका कोई चार्ज पार्टिकल होगा, क्या होगा? चार्ज पार्टिकल होगा। जब वो किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, तो हमें दोनों फील्ड आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे, राइट। आपको पता होता है अर्थ के अंदर क्या होता है? कोर होता है। क्या होता है? कोर होता है सेंटर में। कोर के अंदर क्या होता है? मैग्मा होता है। मैग्मा लावा भरा हुआ होता है। और क्या होता है? मिनरल्स होते हैं, आयरन, कोबाल्ट, बहुत भारी भरकम प्रीसियस मेटल्स होते हैं उसके अंदर। मेटल्स होते हैं, मेटल है, आग है, लावा है, तो क्या होगा? मेटल्स जो है आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, 2+ में, 3+ में, ठीक। कोबाल्ट 2+ में, जिंक 2+ में, आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। आयंस क्या होते हैं? एक तरह अपने आप में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, चार्ज होते हैं। अब ठीक, ये जो चार्ज आपके सेंटर में मौजूद है,
अब अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इतनी भाई रोटेट करेगी, वही बात होगी कॉन्सेप्ट की, कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा हो, रोटेट कर रहा हो, तो क्या निकलेगा वहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी। तो इससे ही प्रूफ होता है कि हाँ भैया ये भी रिस्पॉन्सिबल है किसके, अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर, समझ में आ गया। रोटेशन ऐसा क्या हुआ, रोटेशन से क्या हो गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमें पता होता है कि अर्थ के कोर में ढेर सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन वगैरह, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, ठीक। और में क्या भरा हुआ, लावा भरा हुआ है, लावा से लावा क्या बना देगा मेटल को, आयन बना देगा, ठीक। आयन जब कोई भी आयन चार्ज पार्टिकल जब रोटेट कर रहा है या चल रहा हो, तो वहां से क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझना, अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझना इस तरीके से, देखिए याद रखिएगा, इस तरीके से याद रखिए क्या, कि ये आपकी अर्थ है, ये आपका बाद मैग्नेट है, इसमें क्या आ रहा है, ये कौन सा है, ये अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ, अर्थ का मैग्नेटिक साउथ, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। अभी मैंने आपसे कहा था, अगर जहां पे अगर अर्थ का नॉर्थ यहाँ पे है, साउथ यहाँ पे, तो मैग्नेट का जो बोल मैग्नेट, वो मैग्नेट का साउथ यहाँ पे आएगा, मैग्नेट का नॉर्थ यहाँ पे, वही हो रहा है। अगर ज्योग्राफिकल नॉर्थ यहाँ है, तो मैग्नेट का साउथ यहाँ पे आ रहा है, ठीक। अगर ज्योग्राफिकल साउथ यहाँ पे, तो मैग्नेट का नॉर्थ यहाँ पे आ रहा है, मैग्नेट का नॉर्थ यहाँ पे आ रहा। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हम यहीं पे अभी रोक रहे हैं, ठीक। आज की क्लास में यहीं पे रोकता हूं, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अर्थ की पूरी डिटेल्स मैग्नेटिक फील्ड के।